इनके एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 को लेकर बेबाक अंदाज में बात रखी। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां सीएए जैसे कानूनों पर बोल रही हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि 370 सीएए राज्य के अधिकार का विषय नहीं है। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक संविधान लागू नहीं हुआ। 370 हटने के बाद पूरे देश में संविधान लागू हुआ और तब जाकर जम्मू कश्मीर में दलितों को आरक्षण मिला। आपने पिछले कार्यकाल में काफ़ी बड़े काम किए, आर्टिकल 370 को रद्द किया, सीएए को लेके आए, मगर ऑपोजिशन लीडर्स इस कैंपेन में सब कह रहे हैं कि अगर वो सरकार बनाएंगे तो इन सब को जो है सीएए को रिपील कर देंगे। ममता बनर्जी खास करके कह रही हैं सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात है कि जिसको भारत का संविधान समझ है, जिसको भारत के फेडरल स्ट्रक्चर का पता है, किसके पास कौन काम है वो सब पता है, वो कभी ऐसी बात बोलेंगे नहीं, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र का विषय ही नहीं है जी। अगर मोदी भी राज्य का मुख्यमंत्री होता है तो नहीं कर सकता है इसे। जो भारत सरकार के विषय है वो भारत सरकार करेगी, जो राज्य सरकार के विषय होते हैं वो राज्य सरकार करेगी। लेकिन जनता को मूर्ख बनाने की फैशन हो गई है, जनता को अंधेरे में रखने, इसलिए वो कुछ भी बोलते रहते हैं। दूसरी बात है, मैं चैलेंज करता हूँ, कांग्रेस पार्टी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दें कि हम 370 वापस लाएंगे, क्योंकि 370 हटने के बाद ये लोग संविधान की इतनी बड़ी बातें करते हैं ना, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर हमको इतनी गालियां देते हैं। हिंदुस्तान में बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान पूरे देश में लागू नहीं हुआ था। जम्मू कश्मीर में 70 साल तक भारत का संविधान नहीं लगा है। ये हमने आकर के भारत के संविधान, और वहाँ दलितों को पहली बार आरक्षण मिल रहा है। वाल्मीकि समाज वहाँ रहता है, वहाँ पहली बार आरक्षण मिल रहा है। ये सब क्या बातें करते हैं जी? और उनकी हिम्मत है क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले कि हम 370 फिर से वापस लाएंगे? हिम्मत है तो कोई भी दल हिम्मत है तो आ जाए मैदान में। न्यूज 18 को दिए पीएम मोदी के इंटरव्यू पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम लीग की तरह कांग्रेस ने भी समाज को तोड़ने का काम किया। यह उनके मैनिफेस्टो में दिखाई दे रहा है। विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है, इससे जरूरतमंद लोगों का हक मारा जाएगा। डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि विरासत टैक्स कांग्रेस का एक गलत एजेंडा है। भारतीय समाज व्यवस्था दूसरे देशों से अलग है, सभी को एक तराजू में नहीं तोला जा सकता। वर्ग को तोड़कर रखना, अलग से उनका उपयोग करना, ये जैसे मुस्लिम लीग ने किया था 1936 में भी मुस्लिम लीग ने कहा था कि विशेष रूप से वर्ग विशेष को, मुसलमानों को और अन्य अल्पसंख्यकों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, वैसा ही इसमें लिखा है। इसलिए ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, मतलब जो दिख रहा है वो वही कहा है, उसमें अलग नहीं है कुछ। और उन्होंने शायद कांग्रेस ने कोशिश भी वही की है, यही दिखाने की कोशिश की है कांग्रेस ने। वही तो बात है, मतलब ये है कि आज तक अभी आरक्षण जो है वो जाति के आधार पर है। जाति की व्यवस्था बीच के समय में आ गई और उसको आज देश में मान्यता नहीं है, परंतु जाति के आधार पर आरक्षण अभी है। जब तक सारे लोग एक समान स्तर पर नहीं आ जाते हैं तब तक रहेगा ये। और उसमें कांग्रेस का ये कहना कि अब इसमें धर्म के आधार पर भी दिया जाए, फिर कहेंगे अल्पसंख्यकों को दिया जाए, तो ये तो गलत है ना। वो तो मूल रूप से जिनको उसकी आवश्यकता है वो ही वंचित रह जाएंगे। त्रोदा ने जिस तरीके से कहा है, बहुत स्पष्ट हो जाता है हम सबके बीच में कि कैसे उस विषय को लेकर के सबके सामने आ रहे हैं। कैसे भारत में व्यक्ति कई पीढ़ियों तक जीता है, भारत में व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर कई जन्मों के कर्मों को भी मानता है, ये भी मानता है कि आगे उनके बच्चे भी उनका श्राद्ध पितृपक्ष सब करते रहते हैं। तो भारत की विधि कुछ अलग है भाई, ऐसे नहीं सबके एक तराजू में नहीं तोला जा सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी के न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू पर कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ल ने भी बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण विरोधी है। बीजेपी अगर आरक्षण के पक्ष में है तो छत्तीसगढ़ में संशोधन विधेयक लागू करके दिखाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मुस्लिम लीग की छाप पर कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी हार के डर से घबराई हुई है और इसीलिए ऐसी बातें फैला रही है। सुशील आनंद शुक्ल ने कहा कि कांग्रेस कभी भी विरासत टैक्स के पक्ष में नहीं रही। मुस्लिम लीग की छाप है। महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देना मुस्लिम लीग की छाप होती है। युवाओं को 30 लाख युवाओं को रोजगार देना या फिर मजदूरों की मजदूरी 200 से 4 करना मुस्लिम लीग की छाप है। प्रधानमंत्री का बयान बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है।
नरेंद्र मोदी नहीं चाहते हैं वंचित वर्ग को आरक्षण मिले। इसका सबसे बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ का आरक्षण संशोधन विधेयक है। मोदी जी ये चाहते हैं तो राजभवन केंद्र सरकार के अधीन काम करता, क्यों छत्तीसगढ़ के आरक्षण संशोधन विधेयक को पे साइन नहीं हो रहा है? यह इस बात का प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी आरक्षण के विरोधी है लगे हुए थे। कांग्रेस पार्टी विरासत टैक्स के पक्षधर कभी नहीं थी, न है, न भविष्य में रहेगी। यहाँ तक कि विरासत टैक्स को तो सबसे पहले राजीव गांधी की सरकार ने समाप्त। पीएम मोदी का पूरा इंटरव्यू देखिए आज रात 9 बजे। राहुल गांधी ने एक बात और कही है, वो कहते हैं कि जब वो सरकार अगर उनकी आएगी तो वो एक नेशनल एक्सरे कराएंगे। हम जो है एक सोशियो इकोनॉमिक सर्वे लाएंगे, एक इंस्टीट्यूशनल सर्वे लाएंगे और उसमें देखेंगे कि किसके पास किस जाति और किस उस वर्ग के पास क्या है, कितना धन है, कितनी इंस्टीट्यूशंस में भागीदारी है, और उसके बेसिस पर हम इस पूरे सिस्टम को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसको आप कैसे देखें?